सो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन देखते हैं कि यहाँ पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या क्या होती है और सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, इसके बाद आपको कमेंट करना हो, जो करना है वो कर देना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ किसकी, तो सबसे पहले अगर परमाणु त्रिज्या को लेकर के समझते हैं तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है, हालांकि तो डेफिनेशन को बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, अपन कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है, उसकी परमाणु संख्या 1 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s1। अर्थात हाइड्रोजन में अपन देखा जाए तो एक ही कोश बनता है। क्या बनता है? एक ही कोश। अब देखिए, हालांकि तुमको नहीं पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जब मैं हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये है भाई साहब अपना नाभिक, और यहाँ पर मैं आपको एक ही कोश बनाने के लिए कहूँगा, क्योंकि हाइड्रोजन लिया गया है इसलिए। अगर कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ तो फिर उसके लिए अलग कोश बनेंगे, है ना। तो ये है आपका हाइड्रोजन के लिए। अब देखिए, थोड़ा सा चित्र में बड़ा बना देता हूँ आपको, फिर दिखने हैं, दिखाई नहीं देगा भाई, तो इसको मैं बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा। तो ये है आपका कोश। इसको क्या कहते हैं? नाभिक। इसको क्या कहते हैं? नाभिक। ये है नाभिक, और इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, आप जानते ही हैं, और इसको कहते हैं कोश। अब यहाँ पर कंडीशन आ जाती है क्या, कि हाइड्रोजन में एक ही कोश होता है, इसलिए इसको बाह्यतम कोश के हैं या आंतरिक कोश के हैं, दोनों में से एक नाम दे सकते हैं। लेकिन हालांकि आंतरिक कोश तो नहीं होगा, इसको बाह्यतम कोश कहना ही बेटर रहेगा। देखिए, और बाह्यतम कोश भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक ही कोश, तो एक कोश कह सकते ना। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हाइड्रोजन के अंदर देखा जाए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन। कितना दिख रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहा है। अगर मैं परमाणु त्रिज्या की बात करूँगा, तो हाइड्रोजन एक परमाणु है। अब परमाणु की त्रिज्या, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नाभिक के चारों ओर कोश होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति होता है, तो सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेकर के नाभिक के बीच की जो जितनी दूरी है, उसी को अपन क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। अब देखिए, कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल में लेता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर है हीलियम, बोरॉन ले लेता हूँ, बड़ा है ना, थोड़ा सा मैं बड़ा लेता हूँ, बोरॉन ले लेता हूँ, बोरॉन। और बोरॉन का परमाणु संख्या होती है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन 1s2, 2s2, कितने हुए? 4, अपन को कितने करने? 5, तो 2p1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसमें अगर आप कोश की बात करना चाहते हैं, तो जो आगे संख्या लिखी होती है इसको अपन कहते हैं कोश की संख्या। तो इसमें एक कोश बनेगा, और ये 2 और ये भी 2, अर्थात 2 2, इनको जोड़ेंगे अपन, तो ये भी दूसरा कोश, ये भी दूसरा कोश, अर्थात अपन जो बोरॉन होता है उसमें अधिकतम 2 कोश बना सकते हैं। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को, ये है नाभिक और ये है इसका कोश, जो कि मैं बाहरी वाला कोश बना रहा हूँ। अब आपको इसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। और ये अंदर वाला कोश है। देखिए, इसको कहते हैं बाह्यतम कोश। इसको क्या कहते हैं? बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश, मैंने यहाँ पर सिंपल कोश लिखा था क्योंकि इसमें एक ही कोश था। और इसको कहते हैं आंतरिक कोश। इसको क्या कहते हैं? आंतरिक कोश। आंतरिक कोश से अपन को कोई लेना देना नहीं है, इधर बाह्यतम कोश को लेना देना है। अब देखिए, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये पहला कोश, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन है इधर और एक इलेक्ट्रॉन है इधर। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है इधर, है ना। इतना बड़ा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको बड़ा बना देता हूँ। तो ये है इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, 2s2, 2p1, ये दूसरे कोश में है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 प्लस
एक, कितने हुए 3। तो एक होगा इधर बड़ा सा और एक होगा इधर और मैं एक बना देता हूँ इधर। अब देखिए परमाणु त्रिज्या को अपन लेकर के चलते हैं तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वहां से लेकर के नाभिक के बीच की दूरी, उसी को अपन क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। मैं इसको बड़ा सा बना रहा हूँ इस प्रकार से, ये कहलाती है आपकी परमाणु त्रिज्या। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे परमाणु त्रिज्या किसे कहते हो, है ना। अब इसको अपन वैसे तो दर्शाते हैं आर से, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर आर, है ना। जैसे कि आपने व्रत पढ़ा होगा 10वीं में, व्रत होता है उसकी त्रिज्या, इसको अपन आर से दर्शाते हैं, वैसे इसकी। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, परमाणु के नाभिक, परमाणु का नाभिक तथा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, उसको अपन कहते हैं क्या, परमाणु त्रिज्या। क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। तो ये तो हो गई परमाणु त्रिज्या आपकी, है ना। अब सेकंड समझते हैं अपन। देखिए सेकंड है सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या है, सहसंयोजक त्रिज्या। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। देखिए सहसंयोजक त्रिज्या में आपको मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ H2। क्या लेता हूँ, H2। अब H2 होता है, उसमें आप देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये साझा करके एक अणु बना देते हैं। ये साझा करते से और क्या बना देते हैं, अणु बना देते हैं। अब इस साझे से जो बंध बनता है यहाँ पर, इसको अपन नाम देते हैं सहसंयोजक बंध। क्या नाम देते हैं, सहसंयोजक बंध, है ना, सहसंयोजक बंध। अब इससे मिलकर के बना है आपका अणु, ये अणु है। अब उस अणु में 2 परमाणु हैं, उन दोनों परमाणु के अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है आपका नाभिक और ये है आपका कोश, समझे बात को। अब दूसरा परमाणु होगा उसके सट के ही बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इन दोनों ने साझा किया है और सहसंयोजक बंध बनाया है, तो दूसरा होगा उसके सट के ही बनेगा ऐसे, और ये नाभिक। देखिए ये अणु की संरचना है। अभी आप समझिए, ये नाभिक और ये नाभिक, अब इसकी त्रिज्या है कितनी, इतनी, इसकी त्रिज्या है कितनी, इतनी, मतलब आर इतनी। अब इसकी त्रिज्या है इतनी, तो इसकी भी आर इधर। और इन दोनों नाभिकों को अपन कहते हैं अंतरनाभिकीय, और इनके बीच की जो दूरी है टोटल दोनों नाभिक के बीच की, इसको अपन कहते हैं अंतरनाभिकीय दूरी, जिसको अपन डी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, डी से। देखो इनका नाम देते हैं अपन अंतरनाभिकीय दूरी, तो मैं इसको अलग से ही लिख देता हूँ यहाँ पर, डी बराबर है अंतरनाभिकीय दूरी। हो गया। देखिए अभी यहाँ पर आपको समझना है कि ये नाभिक और ये नाभिक, अगर अणु में उपस्थित 2 परमाणु, अणु में उपस्थित 2 परमाणु, उनके अंतरनाभिकीय जो दूरी होते हैं उसका आधा मान, उसका आधा मान क्या कहलाता है, उसका आधा मान क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या। अगर 2 समान परमाणु से मिलकर के बनता है अणु, या फिर विपरीत परमाणु से मिलकर बनता है अणु, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2 परमाणु समान है आपके, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें 2 हैं, समान परमाणु से मिलकर बना अणु, उन दोनों परमाणु के अंतरनाभिक की दूरी होता है उसका भी आधा मान, उसका भी आधा मान आपका क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर इसका अपन टोटल निकालेंगे, तो टोटल मतलब डी होगा, उसका मतलब होगा अंतरनाभिकीय दूरी, तो डी बराबर कितना होगा, दोनों त्रिज्या को जोड़ेंगे आर प्लस आर, तो कितना होगा 2r। आर बराबर कितना होगा, डी ओपन 2, ये इसका सूत्र निकल जाता है। कैसे, 2r हुआ,
ये 2 नीचे चला जाएगा डी के नीचे और आर अकेला हो जाएगा, आर बराबर d/2। ये कहलाती है आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। पढ़िए ध्यान से, देखिए यहाँ पर समझिए कि दो एक समान परमाणु से बना अणु में 2 परमाणु एक समान परमाणु से मिलकर बना है अणु, उसमें परमाणु के अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान, अंतरनाभिकीय दूरी है, ये अंतरनाभिकीय दूरी है, उसका आधा मान क्या कहलाता है? आपका सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं इसको। आगे अपन समझते हैं लास्ट एंड फाइनल आयनिक त्रिज्या को। अब देखिए, जब मैंने आपको बताया परमाणु त्रिज्या, इसमें केवल परमाणु था, वो उस परमाणु में से अपन इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे या जोड़ देंगे तो वो बन जाता है आयन। क्या बन जाता है? आयन। अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम। परमाणु है आपके पास सोडियम, परमाणु है आपके पास सोडियम, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो बन जाता है Na+ और एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। ये जो बना है इसको अपन कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन। अब इस आयन होता है, उसके अगर अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखते हैं बनाते हैं अपन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सोडियम होता है, उसका परमाणु संख्या होती है 11। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको 1s2 2s2 2p 6। ये 10 हो रहे हैं, 2 2 6, कितने हो रहे हैं? 10। और क्या हो जाता है? 3s1। लेकिन अपन को आयन का लिखना है, Na+ आयन का, तो कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 6, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। ये हो गए आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस आयन का अपन को संरचना बनानी है, तो कितने कोश बनेंगे? अधिकतम बड़ा अंक कौन सा है? 2, तो 2 कोश बनेंगे। यहाँ पर है नाभिक आपका, और यहाँ पर है आपका पहला कोश, और यहाँ पर है आपका दूसरा कोश। अब देखिए पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 1 और 2। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए ये हो गई किसकी संरचना? सोडियम आयन की, मतलब एक आयन की। अब इस आयन में बाह्यतम कोश कौन सा है? ये वाला, और नाभिक ये वाला। तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वहां से लेकर के नाभिक के बीच की दूरी, अब इसको अपन कहते हैं आयनिक त्रिज्या। क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या या आयनी त्रिज्या। यानी कि किसी आयन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की दूरी, उसको अपन कहते हैं आयनी त्रिज्या। देखिए किसी आयन के नाभिकीय तथा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, किसी आयन के बाह्यतम, नाभिकीय तथा बाह्यतम, नाभिक तथा बाह्यतम, उसके कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। समझे? अब यहाँ पर आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है, परीक्षण प्रभाव क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, उसके बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।